क्या कारण हो? उसमें ये है कि भाई हमारी पार्टी में मजबूत करना तो आना पड़ेगा। और जो ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो सदियों से चली आ रही है, और इतनी मजबूत पार्टी है, इसमें जो लोग आपने लापरवाही करेंगे तो उनको नुकसान खुद को भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा आपने विधानसभा में उठाया पानी को लेकर, और आगामी जो गर्मियाँ आ रही हैं पानी को लेकर बड़ी समस्या है, उसके लेके क्या कहेंगे जनता पानी के लिए विधानसभा में कम से कम 5 बार बोल चुका है और ये गंभीर मुद्दा है। मैंने बोला था भी कि मेरे बजट में 20 मिनट रुपये नहीं मिलेगी। आप अचंबा करोगे कि यहाँ रिप्लेसमेंट के लिए कोई रुपये नहीं है, न कोई हमारे पानी गहरा जाकर मोटरें फेल हो रही, न कोई नई मोटर हमारे नए यहाँ नई कोई केबल है। अब जाके हमने बताया न कोई सड़क है और न कोई व्यवस्था है। मैं कहना चाह रहा हूँ पानी की बहुत गंभीर समस्या है। DMFT के पैसा आ जाता तो हमको कुछ रिलीफ मिलती, लेकिन मैं परसों कलेक्टर से मिला था तो मुझे लगा कि वो DMFT हमारी नहीं दी जा रही है। सरकार की मंशा है कि जहाँ कांग्रेस का विधायक जीता है तो वहाँ त्राई कैसे बचे, उनको नुकसान कैसे हो, और वो लोग ये साबित कि यहाँ MLA बीजेपी कांग्रेस का जीत गया इसलिए लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है कि राज जिसका होता है जनता उसकी होती है। सरकार बीजेपी की है, आज सरकार बीजेपी की व्यवस्था मंत्री को सरकार को हमारे हर प्रत्येक लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी निगरानी करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, बिजली की करनी चाहिए, स्वास्थ्य की करनी चाहिए। आज हमारे हॉस्पिटल की दशा खराब होगी। उद्धव पार्टी की हॉस्पिटल की दशा ये है कि मेरे 5 हॉस्पिटल तो खाली पड़े, एक सर्जन नहीं है, एक मेडिसिन नहीं है। उद्धव पार्टी तो हमारे नगर पालिका बड़ी आज बाउंड से बड़ी हमारी नगर पालिका है, उसका हॉस्पिटल की दशा देखे तो अभी हमारे गंदगी के ढेर पड़े हैं। क्या व्यवस्था है सरकार की ये सरकार वो होती है जो गरीब जनता को रिलीफ दे। ये सरकार गरीब जनता को दर्द दे रही है, पीड़ा दे रही है। तो मेरा कहना हमारी जो पार्टी है वो मजबूती के साथ लड़ेगी और हम तैयारी करें कि बूथ लेवल से लेकर के स्टेट लेवल हमारी हिंदुस्तान लेवल तक हमारी टीम बने और हम पार्टी बीजेपी से लड़ें और लड़के के हमारे सारे चुनाव जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच और नगर पालिका सब हम बनाएंगे। इसमें कोई दर्जा वो पार्टी कुछ भी करे, कितनी मन अपनी जो मंचों की बदनीयती की उनकी मनसा है वो जब ठीक कर ले हम जीतेगा हर उदयपुर पार्टी के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की आ रही है, और आज कांग्रेस की जो मीटिंग है उसमें एक मगर उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि कई आसन इसमें नहीं पहुँचे हैं, और आपने कहा है कि जो 3 लगातार पानी है इसमें निष्कासित किया जाए। देखिए, आज का जो विषय है वो संगठन को मजबूत करने के लिए था, और उसमें हम लोग अब लगातार, चाहे हमारे प्रभारी गोरा जी हैं, हम लोग ब्लॉक और मंडल लेवल पे DCC लेवल पे जो मीटिंग करते हैं, हमने एक नया पार्टी ने सिस्टम बना लिया है कि जो भी व्यक्ति बिना कोई कारण से जो पदाधिकारी है उसकी जगह नए व्यक्ति को नियुक्ति दे दी जाएगी, वो पदमुक्त हो जाएगा। निष्कासन वाली बात हम कहीं नहीं कहते, क्योंकि कांग्रेस परिवार बहुत लंबा चौड़ा बड़ा परिवार है, पद से कुछ नहीं होता है। तो मेरा आपको ये कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए आज की मीटिंग हुई। समस्याओं की बात करो तो ये सच्चाई है कि जो ये निष्ठुर सरकार बैठी है इसको मुद्दों से भटकाने के लिए आज वन स्टेट वन इलेक्शन की बात लेके आ गए। जिनकी इनके पास कोई होमवर्क नहीं है, अगर इनसे आप जवाब पूछ लो कि आपने क्या होमवर्क किया इस इलेक्शन के लिए, कैसे आप पुनर्गठन कर रहे हो, किस आधार पे आप इसका दोबारा सीमांकन कर रहे हो, इनके पास कोई जवाब नहीं है। केवल जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए कि जनता बिजली की बात नहीं करे, जनता पानी की बात नहीं करे, जनता सड़कों की बात नहीं करे, जनता रोजगार की बात नहीं करे, जनता महंगाई से त्रस्त है वो बात नहीं करे, तो मुद्दों से बरगलाने के लिए और ये इस तरीके के जुमले छोड़ देते हैं कि लोग आपस में उन्हें उलझ के रह जाएं और वो है काम नहीं करना चाहते, केवल टाइम पास करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री थी उस टाइम एक मुद्दा उठा था कि जो देवपुरा बनी है उसमें थाना बनने वाला था, पारित भी हो गया, मगर थाना नहीं बना, वहाँ ज़्यादा बदमाशी होती है उस एरिया में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात करें थाने की या घोषणा तो इनसे किसी भी चीज़ की करा लो। ये विधायक महोदय बैठे हैं, पिछले 70 में इनको कहा था कि 5 बोरिंग साल के हम आपको देंगे,
एक भी नहीं दिया। तो इनके तो ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठी बातें करते हैं। और इनके विधायक महोदय जो पार्टी के जीते हुए हैं वो ही कहते हैं साहब हम क्या करें, क्राइम हमसे रुक नहीं रहा, लोग गाटर लगा के कैंप में घूम रहे हैं वो और करके। मतलब हर तरीके से इनका प्रशासन जो है फेल हो चुका, और फेलियर को छुपाने के लिए अब ये जनता का गुमराह करने के लिए उल्टे सीधे बातें करते हैं। नौलगढ़ के अंदर रोप वे का जो कार्यक्रम है जो लोहागढ़ के अंदर बन रही है, 40 करोड़ के लगभग उसमें पास हो चुके हैं। आप करें विकास नहीं हो रहा, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं कोई भी व्यक्ति विकास करता है, चाहे वो नौलगढ़ में करे, चाहे मुकनगढ़ में करे, चाहे उदयपुर वाटी में करे, हम उसका स्वागत करते हैं। क्षेत्र के जनता के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति बजट लेके आता है। देखो, पार्टियां चुनाव के समय होती हैं, लेकिन उसके बाद बजट तो लेके आए, लेकिन उन बजट की घोषणा और धरातल पे उसका इम्प्लीमेंट ये करने में दिन रात का फर्क है। जिस दिन ये काम चालू हो के पूर्ण रूप से जनता को समर्पित हो जाएंगे उस समय मानेंगे, क्योंकि ये आपको पता है ये सारी झूठ की दुकानें हैं। उदयपुर वाटी की विधानसभा में बात करें, दो नगर पालिका निरस्त कर दी गई है, जिसको गुड्डा को वापस जोड़ने की कवायद चल रही है, क्या कहेंगे उस पर? आज उदयपुर वाटी में आए हो आप। देखिए, अब जब इनके पास सामान ही नहीं है तो ये नई नगर पालिकाओं की घोषणा क्यों कर रहे हैं? इनको यही नहीं पता आज गुड्डा शिक्षा नगरी के रूप में उभर रहा है। आज कम से कम 60-70 हज़ार बच्चे वहाँ एजुकेशन लेने पर डे आते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है, एक ग्राम पंचायत से वो मेंटेन नहीं हो सकता। और जो नगर पालिका इतने लंबे समय से चल रही है और उस पर इतने कर्मचारी, सारा सिस्टम डेवलप हो चुका, उसको तो खुर्द-बुर्द किया है। और नई नगर पालिकाओं की घोषणा कर रहे हैं, जिनका केवल एक कागज़ निकाल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, उसको न तो बजट दे रहे। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले 2 नगर पालिकाएं नौलगढ़ में बनाई, एक डूंगरौद बनाई, एक जाखल बनाई, एक पिछले बजट में। अभी तक वहाँ 1 रुपया भी सिंगल बजट दिया हो इन्होंने, सिंगल 1 रुपया। तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरी पंचायत समिति के अंडर में आती थी पंचायतें, लोग रो रहे हैं। कम से कम हम ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और अन्य बजट से काम तो वहाँ करवा रहे थे। अब तो देना 1 और देना 2, सारा काम ठप। पूरे जिले की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक कहीं भी विरोध प्रदर्शन किया। कल पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने जो गुड्डा के अंदर प्रदर्शन किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का अभी तक नहीं है विरोध प्रदर्शन, जब पूर्व मंत्री ने वहाँ प्रदर्शन किया था नगर पालिकाओं को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से 28 तारीख को भी झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी पे हम लोगों ने पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन। नहीं, विरोध प्रदर्शन की बात है। आप बात तो सुनिए, पूरी बात। विरोध प्रदर्शन क्या आप सोशल मीडिया पे 20 लोगों को लाके हल्ला करने को विरोध प्रदर्शन समझ रहे हैं क्या? आज ये ट्रेंड हो गया कि 5 मोबाइल लेके 5 आदमी इकट्ठा करके कोई आदमी हल्ला कर देता है, उसको विरोध प्रदर्शन मान रहे हो। और उस विरोध प्रदर्शन को अगर मान रहे हो तो एक भी काम को इन लोगों ने सिरे पे चढ़ाया हो, एक भी आंदोलन को सिरे पे चढ़ाया हो, तो मुझे उसका रिजल्ट बताइए। केवल एक फोटो खिंचवाने से, सोशल मीडिया पे वायरल करने से क्या हो जाता है? आपने देखा पिछले दिनों सीमेंट फैक्ट्री के गेट पे बैठ के आंदोलन तो करिए और उस गरीब किसान को 10 लाख रुपए का फर्रा मिल गया। तो ये विरोध प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन करने का एक सिस्टम है कि 28 तारीख को मीटिंग की और उसमें सभी कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है मंडल लेवल, बूथ लेवल पे, कि जो जो परेशानियां आ रही हैं, चाहे पंचायतों का पुनर्गठन हो, चाहे नगर पालिकाओं का हो, चाहे किसी को तोड़ रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं, जिसमें भी आम लोगों को आपत्ति है वो पहले ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला लेवल पे वो आपत्तियां दर्ज कराएं, ताकि संगठित होकर पहले जिला कलेक्टर लेवल पे कांग्रेस कमेटी उसका विरोध प्रदर्शन करेगी। और वो अगर उनको कैंसिल नहीं करेगी तो बड़ा आंदोलन करेगी। उसके बाद वो आपत्तियां हम सिस्टमेटिक ढंग से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा को पूरे जिले के, पूरे राजस्थान के इकट्ठे होकर आएंगे। और जब ये जिला स्तर पे नहीं मानेंगे तो हम राजस्थान लेवल पे राजस्थान की सरकार को घेरेंगे, जिसमें हमारे विधायक और सांसद महोदय सारे होंगे, और वहाँ हम इनका घेराव करेंगे, इनके इस तरीके के कामों को हम निरस्त करवाएंगे। थैंक यू सर।